अमित शाह की, जो कि छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और शुक्रवार की देर रात वो रायपुर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही जो सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने अमित शाह का स्वागत एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की धरती पर किया है। शाह का ये दौरा छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और आपको बता दें कि गृह मंत्री आज बस्तर के दौरे पर रहेंगे। बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह का हिस्सा बनेंगे अमित शाह। और उनका दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि हाल ही में देश के सबसे चर्चित नक्सली हिड़मा के मारे जाने के बाद उनकी पहली बस्तर की यात्रा। हिड़मा के मारे जाने के बाद वो छत्तीसगढ़ आए थे, डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल भी हुए थे, लेकिन बस्तर जाना अब उनका पहली बार होगा हिड़मा के मारे जाने के बाद। बस्तर रवाना होने से पहले आज सुबह करीब 10:30 बजे मुख्यमंत्री ने कि अब से कुछ देर में विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के साथ मेफेयर में उनकी लगभग 2 घंटे तक अहम बैठक होगी। इस बैठक में मार्च 2026 तक देश भर से नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन पर विचार विमर्श होगा। कहां तक छत्तीसगढ़ पहुंचा है इस डेडलाइन के आधार पर बस्तर में कार्यक्रम होगा। उसके बाद गृह मंत्री शाह नक्सल अभियान से जुड़े हुए अफसरों के साथ मुलाकात करेंगे, उनसे भी फीडबैक लेंगे और जानकारी लेंगे नक्सली गतिविधियों को लेकर। और इस दौरान वे आगामी अभियान की समीक्षा भी करेंगे, सुरक्षा बलों के द्वारा की जा रही गतिविधियों की जानकारी भी लेंगे। माना जा रहा है कि शाह जब बस्तर जाएंगे तो वहां पे विकास और सुरक्षा की नई रणनीति को अंतिम रूप देकर ही वापस लौटेंगे। तो बस्तर ओलंपिक का समापन होना है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हिस्सा बन रहे हैं। और चूंकि बस्तर ओलंपिक की बस बात नहीं है, ये बात नक्सलवाद के खात्मे को लेकर हो रहे मंथन की भी है। जिस तरह से अमित शाह की रणनीति कारगर साबित हुई छत्तीसगढ़ में लगातार बीते 2 साल में, जब से सीएम विष्णुदेव साय की सरकार आई है, सरकार के कार्यकाल को भी 2 साल पूरे हुए और 2 साल के दौरान नक्सलवाद को लेकर जो रणनीति शाह ने बनाई थी उस रणनीति पर राज्य की सरकार ने काफी बेहतरीन काम किया है। बदलता बस्तर का ये तस्वीर बताने के लिए काफी है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो नौजवान यहाँ पर दिख रहा है, ये हमारे बस्तर के वो नौजवान है जो भटक करके दूसरी दिशा में चले गए थे और वो नक्सली में भर्ती हो गए थे। कुछ दिन बाद नक्सल के भर्ती होने के बाद या आप फिर पुनर्वास नीति के तहत अपने आत्मसमर्पण कर सरकार के पास अपना हथियार डाल दिए है। तो निश्चित रूप से ये हमारे बस्तर के नौजवान है, ये कभी जाना नहीं चाहते थे नक्सलियों में, लेकिन दूसरे की भड़काव में आकर वो अपने गलत रास्ता चुन लिया और उसके बाद वे पुनर्वास नीति के तहत यहाँ पर पहुंचे। आप देख सकते हैं जवानों के एक जो ये है आत्मसमर्पित नक्सली है जो आप मुख्य धारा में जुड़कर अपने नई जिंदगी की शुरुआत किया है। पुणे मरगम यानी पुनर्वास से पुनर्जीवन, उनको अब इस बात का एहसास हो गए थे कि वो जिस रास्ते में थे वो रास्ता गलत था और सरकार की तमाम कोशिश के बाद अब वो मुख्य धारा में जुड़ गए हैं और बस्तर ओलंपिक में वो शामिल होकर अपना जौहर दिखा रहे हैं। हमारे साथ इनकी जो प्रभारी है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये जो नौजवान यहाँ बैठे हैं इनका क्या परिचय है? इनका परिचय ये अपने शासन की योजना के अंतर्गत ये सभी को इनको अल्टीमेटम दिया गया था कि आप 26 मार्च तक का किसी तरह से समर्पण कर जाए, मुख्य धारा में जुड़ जाएं और मुख्य धारा में जुड़ने के बाद में शासन की योजना का लाभ उठाएं करें। तो इसी में प्रभावित होकर इन लोग आत्मसमर्पण किया? सभी ने प्रभावित होकर के ही ये सभी ने आत्मसमर्पण किया और इसका लाभ भी इन्हें मिल रहा है। तो निश्चित रूप से जो नौजवान आपको नजर आ रहा है ये वो नक्सली थे जो कहीं एक समय में हाथों में बंदूक लेकर कई प्रकार की घटना का अंजाम देते थे, लेकिन आज वो हाथों में अपने रोजगार की किताबें और खेल की सामग्री, चाहे तीरंदाज हो चाहे फुटबॉल हो, उस पर शामिल होकर अपना जौहर दिखा रहे हैं। ये वो जवान है जो बस्तर के ही है और बस्तर के युवा है और बस्तर में ही कोई गलत रास्ता इन्होंने चुना था। आज वो फिर वापस मुख्य धारा में जुड़ गए हैं और बस्तर ओलंपिक जैसे खेलों में वो शामिल हुआ है। बस्तर ओलंपिक खेल ना केवल कोई खेल है परंतु बस्तर के लिए एक सामाजिक समरसता और एक शांति का पैगाम है। हमारे साथ कुछ ऐसे नौजवान बैठे हैं, इनसे हम बात करेंगे। भाई साहब, आप इस खेल में शामिल हुए हो, खेल का नज़ारा आप नजर देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम पहले बार ओलंपिक बस्तर ओलंपिक कैंप में शामिल हुए हैं, देखने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोग को जो साथी लोग हैं क्या क्या खेल खेल रहा है इसमें?
जो लंबी कूद, दौड़, वॉलीबॉल, कबड्डी खेल चुके हैं। एक छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगा, आप कौन सी डिवीजन में थे, क्या पद में थे, और आज यहाँ पहुंचकर आपको कैसा लग रहा है? मैं मार डिवीजन में था, मेरा रैंक DCM। अभी उधर से इधर आने के बाद अच्छा ही लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, कभी आपने सोचा था कि इस प्रकार खेल में आपको देखने को मिलेगा? मन कैसा लग रहा है? अच्छा लगेगा। अच्छा लग रहा है। हाँ, आपको क्या कैसा लग रहा है भाई? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी, खुश है आप? खुश है सर। ये बताइए, सरकार की जो पुनर्वास नीति का जो पैगाम दे रहा है सरकार, इसमें आप लोग खुश है? खुश है। आपका पूरा साथी खुश है? जी जी, सब खुश है। तो ये जो नज़ारा है, इसको हम कह सकते हैं कि बस्तर का बदलता हुआ तस्वीर है। जी, बस्तर का जितने भी पहले कमजोर विकास था वो अभी थोड़ा धीरे पहुंच रहा है, इसलिए और आगे हो इस ये चाहते हैं। अभी फिर खून खराबा ना हो, बस्तर विकास की दिशा में हो, इस टाइप मेरा। तो समझ ली, ये जो युवा है, इनके कितनी भावनाओं को आप सोचिए, इनकी जो बातों को आप सोचिए कि क्या चाहते हैं। बस्तर में आप खून खराबा हत्या नहीं होना चाहिए, सब भाईचारे के साथ एक साथ मिलकर इस देश का, इस बस्तर का विकास करें, विकास के रास्ते में अपना भागीदारी निभाए। यही पैगाम को लेकर इन्होंने आत्मसमर्पण किया। आज इस महती जो आयोजन में शामिल होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कैमरामैन मनोज के साथ जीवानंद हलदर, INS न्यूज, जगदलपुर। तो आपने रिपोर्ट देखी, मौके से हमारे संवाददाता बातचीत कर रहे थे। जो जवान भटक गए थे अपनी राह से, वापस से मुख्य धारा में लौट आए हैं और बस्तर ओलंपिक का न सिर्फ हिस्सा बन रहे बल्कि मुख्य धारा में लौटकर वो वापस से नौकरी कर रहे हैं। बेरोजगारी की समस्या वहां पर दूर हो रही है और बस्तर में एक बार फिर से विकास की बयार बहने लगी है। यही सरकार का मकसद रहा है, चाहे केंद्र की बात हो चाहे राज्य सरकार हो। यही चाहते थे कि नक्सली वहां से हटे, नक्सलवाद वहां से खत्म हो और वहां के जो नौजवान हैं मुख्य धारा में वापस लौटे, फिर से अपने कामकाज की तरफ अग्रसर हो। तो शाह का ये बस्तर प्लान काफी कारगर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। संभाग के करीब 3550 खिलाड़ी इसमें शामिल हैं। एक खेल में भाग है, ओलंपिक खेल में भाग लिए हैं। हमको अच्छा लग रहे हैं, वो सरकार को धन्यवाद। हेलो हेलो, अभी क्या बोलना है? मैं आत्मसमर्पण किए नक्सली हूँ। मैं अभी सरकार में या खेल में शामिल हो गए हूँ। सरकार को अभी धन्यवाद। आप लोग कहाँ से आए हैं? विजयपुर। विजयपुर से? जी। खेल में शामिल हुए? नहीं हुए। कैसा लग रहा है? ओलंपिक खेल में आए हम लोग विजयपुर जिले से। हम लोग का भी अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। बदलता बस्तर के एक सुकून भरी तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि आज बस्तर ओलंपिक, यानी बस्तर के जो दूरांतर अंचल के जो लोग हैं वो इस खेल में शामिल हुए। खासकर जो इस अशांत बस्तर के जो नक्सली, आत्मसमर्पित नक्सली है, वो भी इस खेल में शामिल हुआ है। आज हम बैठकर इसीलिए बैठ पाए हैं क्योंकि बस्तर अब बदल चुका है। और मेरे साथ जो लोग बैठे हैं ये भी एक समय में हाथ में बंदूक लेकर कई प्रकार की घटनाएं का अंजाम देते थे, लेकिन पुनर्वास से पुनर्जीवन की जो योजना का लाभ लेने के लिए ये अपने सरकार के पास अपना सिलेंडर कर दिया। आज मुख्यधारा में जुड़कर एक बस्तर जैसे महती ओलंपिक खेल में वे शामिल हुए। बारी बारी इनसे हम बात करेंगे कि किस प्रकार की इनको खेल खिला है और किस प्रकार की इनका जीवन आप वर्तमान में जी रहे। भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? हम लोग ग्राम ककनार से आए हैं सर, ब्लॉक लोंडीगुड़ा है। मेरा नाम सुकाल राम कश्यप है सर। हम लोग नक्सली पीड़ित में समर्पण किए हैं 2012 में। अब अच्छा लग रहा है, हमारे वो सरकार दे रहे हैं यहाँ अब समर्पण। डिप्टी कौन से पद में थे? कितना दिन तक आप नक्सलियों में रहे? मैं 8 साल तक किया हूँ सर। एरिया कमांडर था, एरिया कमांडर में था और एरिया कमांडर में आया। गांव-गांव में जाके संपर्क करना है, गांव को, बच्चे, जन मिलिशिया, जन संगठन
वो सबको मिलाकर बातचीत करके उन लोगों को काम करवाते हैं। चलो वहाँ जाओ, वहाँ फलाना जगह गाना गाओ, कुछ भी करो, अपना जिंदगी वो जंगल में जाके काम, अब जहाँ जहाँ गश्त है जहाँ वहाँ काम करके आप लोग देखो काम करो, ऐसा बोल के हम लोग बताते बोलते हैं, घूमते हैं। बताइए कि आप जो बस्तर ओलंपिक में शामिल हो, कभी सोचे थे कि इस खेल में शामिल ऐसे होना होगा? कैसे लग रहा है? नहीं सर, हम लोग को पुलिस वाले बोल रहे हैं कि चलो तुम लोगों को समर्पण किया जाओ, तुम्हारा जिंदगी अच्छा बन जाएगा, यहाँ रहने से तुम लोगों को खतरा है बोल के साहब लोग बोले। तो ठीक है सर, हम लोग आपके साथ हम लोग रहेंगे, समर्पण करेंगे बोल के हम लोग आके समर्पण किया गया है। कौन से खेल खेल रहे हो? कबड्डी में खेले हैं सर। कैसा लग रहा है? लग रहा है सर, भीड़ भाड़ एक साथ लोग हैं, साथ लोग एक अच्छा लग रहा है, अच्छा लोग बाग के साथ मिले जुले अच्छा लग रहा है, साहब लोग को देख के अच्छा लग रहा है। गृह मंत्री हमारे और सबको देख के अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हमारे मंत्री लोग भी आए, विष्णुदेव साहब हमारे जो गोयल विधायक महोदय जी भी आ रहा है और हम लोग को भाषण दे रहा है, हम लोग को मदद दे रहा है, सब अच्छा लग रहा है। देखो अपना ज़िंदगी चलाओ, बाल बच्चा चलाओ बोलकर शासन प्रशासन को सबको बोल के हम लोगों को सब तरफ से हमको अच्छा लग रहा है सर। अब बताइए, आप कौन सी पद में थे आप नक्सलियों में? मैं जन्मदिन से डिप्टी कमांडर में था। मेरा नाम हेमूधर उर्फ पवन नाग है। मैं ग्राम पंचायत चंदेला का विकास खंड लोहंडीगुड़ा कुदूर दलाम जन मिलिशिया डिप्टी कमांडर में था। मैं जब मैं 28/5/2016 को आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में आकर जीवन यापन कर रहा हूँ। अभी जो बस्तर ओलंपिक जो है इसके लिए हम लोग एसपी साहब ने बताया कि आत्मसमर्पण वाले सब लोग आ जाओ करके, तो बोले तो हम लोग यहाँ आए हैं। कौन सा खेल खेल रहे हो? अभी कबड्डी में शामिल थे, तो कबड्डी भी हो चुका। कल परसों खेले हम लोग कबड्डी, खेल खत्म करके कल परेड में लगाए हैं। कल परेड हुआ कि आज हमारे देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी आ रहे हैं, उनको सलामी परेड करना है। अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी से और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से मैं यही और अनुरोध करना चाहता हूं कि आत्मसमर्पण तो किए हैं हम करने के लिए, लेकिन हमको आगे बाल बच्चे को पोसने पालने के लिए थोड़ा छोटा मोटा एक नौकरी दे देता, कहीं चपरासी दे देता, कहीं आंगनबाड़ी में, नहीं तो कहीं स्कूल में, कहीं हॉस्टल के चपरासी उपरासी में दे देते तो हमारा बहुत अच्छा रहता कि जो हमारा जीवन यापन और अच्छा तेज हो जाता है और अच्छा हो जाता है, बढ़ जाता है हम लोगों का जीवन। आप कहाँ से भाई साहब? मैं ग्राम पंचायत पालम, मेरा गांव पुष्पाल। पहले बताओ क्या खेल खेलते हो आप? हम कबड्डी खेले सर। कबड्डी खेले हैं? जी जी जी। अब बताओ पहले के जिंदगी और अभी की जिंदगी में क्या अंतर नजर आ रहा है आपको? पूरा बदलाव है सर, पहले का और अभी का। कैसा लग रहा है? अभी ठीक लग रहा है सर। जी जी जी। सरकार को क्या कहोगे? सरकार तो अभी हम लोगों को कुछ ऐसी छोटा मोटा नौकरी देने से ठीक था सर कहीं। जी जी जी। निश्चित तो आप देख सकते तमाम जो नक्सली समर्पित जो लोग हैं वो देखिए तमाम पूरा ग्राउंड में कितनी मस्ती कर रहे हैं, कितनी एंजॉय कर रहे हैं। शायद ये उनके जीवन में पहला ये अवसर है जो इस प्रकार की वो उनको मौका मिला है। तो निश्चित रूप से आज जो बस्तर ओलंपिक है वो उसका आगाज हो चुका है और थोड़ी देर बाद जो है खेल का आरंभ हो गया और अमित शाह जी जो है यहाँ पहुंचकर इस खेल का समापन करेंगे। कैमरामैन मनोज के साथ जीवनानंद हल्दर, NH न्यूज, जगदलपुर। पहुंच रहे हैं और उनकी जो आने की समय है 2:45 में पहुंचेंगे और सीधा एयरपोर्ट से बाई कार होती हुई ये इंदिरा स्टेडियम में जो आयोजित बस्तर ओलंपिक है उसमें वो शामिल होंगे, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। मैं सबसे पहले उनके उस मंच को मैं दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं मेरे सामने में एक विशाल सा मंच आपको नजर आ रहा है।